जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। फिर लोग क्या लेकर गए पंडित जी? जय श्री राम। मैं भगवान। भगवान? इधर कमरे में आ जाओ। कमरे में? बैठो बैठो मेरे सामने। तो मैं पूछ रहा था पंडित जी, लोग आज क्या लेकर गए? वो भगवान। मैं बताता हूँ लोग क्या लेकर गए। क्रिया खत्म होने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे। जो आया है उसका जाना तय है, मृत्यु अटल है, उसका आना निश्चित है। इस कठोर सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी सत्य है कि जो दौलत आपने कमाई है ये साथ नहीं जाएगी। साथ अगर कुछ जाना है तो वो है आपके कर्म, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म। जब आप बोल रहे थे तब कई लोग घड़ी पर समय देख रहे थे और कई तो झपकी का आनंद ले रहे थे। कुछ को मैंने फोन पर काम करते देखा और कुछ सिर झुकाए कारोबारी बातें कर रहे थे। कुछ एक तो खाना खाने के लिए निकल पड़े। वहां का नजारा भी अलग ही था। कुछ तो ऐसे ठहाके लगा रहे थे जैसे किसी की शादी में आए हों। जब आप अपने धन दौलत का मुजाहरा करने के लिए व्यंजन ही इतनी किस्म के बनवाओगे तो लोग भी क्यों ना भूल जाएं कि वो किसी की क्रिया पर आए हैं। अब मैं अक्सर दी जाने वाली झूठी श्रद्धांजलि का नजारा दिखाता हूँ। श्री हीरानंद जी का परिवार उनकी याद में मूर्ति स्थापना के लिए 1 लाख और 1 लाख रुपए आप सबके बैठने के लिए, नया गलीचा खरीदने के लिए मंदिर को दान में देते हैं। उनका परिवार समाज के लिए एक उदाहरण है। श्री हीरानंद जी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कितनी सफाई से ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर बच्चों के पास अपने माता पिता से संस्कार लेने का समय होता तो हीरानंद जी का आखिरी समय वृद्धाश्रम में न बीतता। तो भगवान इनके कर्मों का हिसाब होगा, अवश्य होगा। इन पे भी ये समय आएगा, देखते जाना। और ध्यान से सुनिए पंडित जी, आज ही मैं आपकी परीक्षा लेने जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद मेरी बातें ध्यान से सुनना। पंडित जी, आपने कभी जन्म मृत्यु अटल है या धन दौलत से मोह ना रखने के अलावा कोई और ज्ञान पाता है? आपको नहीं लगता कि लोग आपकी ऐसी बातें सुन सुनकर ऊब चुके हैं? नहीं लगता कि अब लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं, सिर्फ दुखी परिवार से शोक प्रकट करने की औपचारिकता मात्र निभाने आते हैं और फिर खाना खाकर चले जाते हैं? पंडित जी, आज लोगों को पता है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। धन दौलत और संपत्ति के बारे में जो आप नीर उत्साहित करते हो ना, वो भी तर्कसंगत नहीं है। अगर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है तो वो बहुत लोगों को काम दिलवाने का जरिया भी बनता है ना? कभी सोचा आपने? कर लो बात प्रधान से। सुन लो चड्ढा जी के बारे में। जी प्रधान जी। पंडित जी, चड्ढा होटल वालों ने अपनी पिताजी की क्रिया अगले बुधवार को रखी है। उसे आप नोट कर लेना, भूल मत जाना। जी प्रधान जी। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनसे सभी दुखी थे। उनका बेटा बता रहा था कि उन्होंने सबको परेशान कर रखा था। समझो, उन्होंने सारे परिवार को सूली पर टांग रखा था। परिवार वालों ने भगवान का शुक्र किया कि उनके प्राण निकले। वाह, शुक्र है भगवान का। देखा, ये लोग मेरा धन्यवाद किन किन कामों के लिए करते हैं। पंडित जी, चड्ढा जी के बारे में जो बोला गया वो कभी ना होता अगर आप लोग जन्म मृत्यु और धन दौलत पर चर्चा करना थोड़ा कम कर देते। अगर आप हर भोग क्रिया पर बता देते कि ये वृद्धावस्था सभी पे आनी है क्योंकि सृष्टि का नियम है, ये बता देते कि आपको भी वृद्ध होने पर
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बता देते कि बड़ों की सेवा ही शीर्ष कर्म है। अगर आप ये सब बताते, समझाते, तो चड्ढा परिवार अपने पिताजी को बड़े सम्मान से श्रद्धांजलि देते, ना कि सिर्फ एक औपचारिकता मात्र करते। वो आज औरों के लिए एक मिसाल बनते, और इसका श्रेय आपको जाता पंडित जी, सिर्फ आपको। समाज में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती। आपके आंसुओं ने मुझे बता दिया है कि अभी बहुत कुछ बचा है। मैं आप में समाज को बदलने और सुंदर बनाने की भरपूर क्षमता देख रहा हूं। पंडित जी, आप अपने क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाएं कि हर किसी में बुजुर्गों के प्रति कुछ करने का जज्बा पैदा हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं पंडित जी, आप में क्षमता है। लोग अभी भी आपको प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। बस कुछ अलग करने की जरूरत है। क्षमा कर दो भगवान, मैंने तो आज तक अपने आप को खुद के परिवार तक ही सीमित रखा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तो आपका दूत हूँ। दूत भगवान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी। सारा क्षेत्र मेरा परिवार है। देखते जाना भगवान, अब मैं क्या करता हूँ। बस आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। पंडित जी, प्रधान को फोन लगाइए और उनको मंदिर प्रबंधन समिति की जरूरी बैठक में बुलाने के लिए कहिए। सभी सदस्य अभी यही हैं मंदिर में। आपकी परीक्षा की घड़ी बस आने वाली है। और भगवान? बोला ना, आप फोन कीजिए। जी पंडित जी। प्रधान जी, मंदिर प्रबंधन कमेटी की बैठक बुलाओ, बहुत जरूरी है अभी। ठीक है पंडित जी। कमाल है, मैंने तो सोचा था प्रधान जी 20 सवाल करेंगे। मुद्दा क्या है, मीटिंग क्यों है, सीधी हाँ कर दी। मैंने तो पहले ही बोला था पंडित जी, आप में बहुत क्षमता है। कुछ ऐसा रचनात्मक कीजिए कि लोग आपको सुनने के लिए उत्साहित दिखें। आपको एकाग्रता से सुने, कुछ अलग करें जिससे समाज का अपने बड़ों के प्रति नजरिया बदल जाए। युवाओं को मार्गदर्शन दें कि वो बड़ों को अनदेखा ना करें। वो उनको समय दें, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझें और उनको बनता मान सम्मान दें। अभी आपको एक परिवार के बारे में पता चलेगा जहां समझना कि एक बुजुर्ग के साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है। हाँ हाँ, कर लो बात, कर लो। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ, मॉडल टाउन के पीछे वाली बस्ती से। अच्छा अच्छा। पंडित जी, आप कृपा आज हमारे घर आना। आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा। मैं उन्हें मंदिर तो नहीं ला सकता वो, क्योंकि बहुत वृद्ध हो गए हैं ना, और अब चल फिर भी नहीं पाते। ठीक है पंडित जी, क्योंकि बड़ों का मान सम्मान बनाए रखना ही शीर्ष कर्म है, तो हम सब ने आज शाम को 5 बजे हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, और हम चाहते हैं आप उसका शुभारंभ करें तो हमें बहुत खुशी होगी। जी, जरूर आऊँगा। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। मतलब आज से ही भगवान? हाँ हाँ पंडित जी, आज से ही। पंडित जी, सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। जाइए और सभा को संबोधित कीजिए। आज आपका दिन है पंडित जी, आपका। बोलिए पंडित जी, बोलिए। आज मैंने फैसला लिया है कि अब से हमारी मंदिर प्रबंधन कमेटी अपने समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए वो करेगी जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा।
चड्ढा जी की क्रिया वाले दिन से इसका शुभारंभ होगा। हम पैम्फलेट बांटेंगे जिसमें मंदिर की तरफ से संदेश होगा कि अपने घर में या आस पड़ोस बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, हम बताएंगे कि सभी को बोलने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। सभी ने एक बात बार बार करनी है, बहुतों ने चिड़चिड़े होना है, बात बात पर गुस्से होना है, कभी कभी तो हो सकता है कि उनका कपड़ों में ही पेशाब निकल जाए। जी पंडित जी। लोगों को समझाया जाएगा कि बड़ों के साथ हंसी मजाक करें, महीने में कम से कम उन्हें एक दिन घुमाने के लिए ले जाएं, उनका जन्मदिन मनाएं, जन्मदिन मनाने के लिए उनको मंदिर लाएं। खर्चा हम करेंगे, मंदिर प्रबंधन कमेटी करेगी। अच्छे से देखभाल करने वालों को मंदिर प्रबंधन कमेटी सम्मानित करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान आपको किसी न किसी रूप में जरूर सम्मानित करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। हम इन सूखे मेवों को सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे, इन्हें इतनी इज्जत देंगे, इतनी खुशी देंगे कि इनकी बीमारियां, दुख तकलीफ़ें अपने आप भाग जाएंगी। जिनके बच्चे विदेश जा चुके हैं उनकी देखभाल हम करेंगे, मंदिर प्रबंधन कमेटी करेगी। हमें क्षमा कर दो पंडित जी, हम भी तो आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सके, हम आपको मान सम्मान नहीं दे सके। पंडित जी, अब से आपका हर हुक्म सर आँखों पर होगा, आपका हर हुक्म हमारे लिए भगवान का हुक्म होगा, क्योंकि पंडित जी आप ही तो हमारे लिए भगवान के दूत हैं। प्रधान जी, आपने कमाल कर दिया, अब सब आपके साथ है। आप भी अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, नियमित समय पर व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाएं, बच्चों को शिक्षित करें, उनमें देशभक्ति की भावना जगाएं, वातावरण स्वच्छ रखें, अपने धन का कुछ अंश समाज और देश हित में रखें। यदि आपको समाज में बदलाव लाने का हमारा प्रयास पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियां दें ताकि हम इस श्रृंखला में आने वाली अन्य फिल्मों को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।